नमो नमः छात्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है वक्रतुंड बाय सोनाली। तो इस आह्लाद की सीरीज में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में चित्रपदकोश देखा। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 यानी प्रथमः पाठः क्षणम मनोविनोदनम ये देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्षणम मनो विनोदनम। तो इसकी भूमिका पहले देख लेते हैं हम लोग। सुभाषितम नाम सुष्ठु भाषितम, परम न केवलम सुष्ठु भाषितम अपितु विनोदनम अपि सुभाषितेषु विद्यते। यानी सुभाषित जो है वो सिर्फ अच्छी कहावतें यानी अच्छे भाषण या मधुर वचन जिसको हम बोलते हैं, लेकिन सुभाषित परम न केवलम सुष्ठु भाषितम अपि न तो विनोदनम अपि सुभाषितेषु विद्यते। लेकिन सिर्फ अच्छे वचन या अच्छे बोल ही नहीं, लेकिन विनोदन यानी एंटरटेनमेंट भी इन सुभाषितों में होती है। विनोदनम नाम मनोरंजनम, विनोदन यानी मनोरंजन। प्राचीने वाङ्मये विकीर्णानि विनोदन प्रधानानि सुभाषितानि अत्र संगृहीतानि, यानी प्राचीन वाङ्मय में बिखरे हुए कुछ विनोद प्रधान सुभाषित यहाँ पे संग्रह किए हुए हैं। एतानि सुभाषितानि विभिन्न प्रकारैः हास्यं जनयन्ति, तो ये सारे सुभाषित अलग अलग तरीके से हास्य उत्पन्न करते हैं। कुत्रचित परिहासः कुत्रचित उपहासः, कुत्रचित परिहासः यानी कहीं तो व्यंग, कहीं व्यंगात्मक हास्य, श्लेषस्य तथा सूचितार्थस्य योजना अपि क्रियते, और व्यंगात्मक हास्य और लेम्मा की सांकेतिक योजना भी बनाते हैं। तो शुरू करते हैं अभी। उष्ट्राणां च विवाहेषु गीतं गायन्ति गर्दभाः, परस्परं प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनिः। उष्ट्राणां च विवाहेषु यानी ऊंटों के शादियों में गीतम गायन्ति गर्दभाः, तो गधे गीत गाते हैं, और परस्परम प्रशंसन्ति और एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। अहो रूपम यानी क्या रूप है, और अहो ध्वनि क्या ध्वनि है। तो गधे ऊंटों को बोलते हैं कि क्या रूप है, और ऊंट जो है वो गधों को बोलते हैं कि क्या ध्वनि है। इससे हास्य रस पैदा होता है, हास्य रस की रचना होती है। तृणात् लघुतरः तूलः तूलात् अपि च याचकः वायुना किं न नीतौसौ माम अयम प्रार्थयेदिति। यानी तृण, तृण मतलब घास, तो कपास, कपास घास से भी हल्का होता है, लेकिन उससे भी हल्का होता है भिखारी, यानी जो हमेशा मांगता रहता है, याचक। तो वायु ना किम न नीतौ अस, यानी वायु इसको उड़ा के क्यों नहीं लेके गई, तो इसलिए नहीं लेके गई कि उसको लगता है कि माम अयम प्रार्थयेदिति, यानी ये मुझसे भी कुछ मांग लेगा, इसलिए वायु उसको उड़ा के नहीं लेके गई। तो तृणात् लघुतरः तूलः तूलात् अपि च याचकः, तृणात् यानी घास से भी हल्का होता है, तूल कापूस यानी कपास, और उससे भी हल्का होता है याचक यानी मांगने वाला, कोई भी चीज मांगने वाला। तो वायु ना किम न नीतौ असौ, तो वायु इसको उड़ा के क्यों नहीं लेके गया, तो ये मुझे भी कुछ मांगेगा, इस डर से वो उसको उड़ा के नहीं ले गया। भो दारिद्र्य नमस्तुभ्यं सिद्धः अहं त्वत्प्रसादतः, पश्यामि अहं जगत् सर्वं न मां पश्यति कश्चन। यहाँ पे भी व्यंग बताया गया है। भो दारिद्र्य नमस्तुभ्यम, यानी जो कवि है वो बोलते हैं कि हे दारिद्र्य यानी गरीबी जिसको बोलते हैं हम लोग, नमस्तुभ्यम तुमको नमस्कार हो, सिद्धः अहं त्वत्प्रसादतः यानी तुम्हारे प्रसाद, तुम्हारी सिद्धि, तुमसे तुम्हारी वजह से मुझे ये सिद्धि प्राप्त हुई है, तुम्हारे प्रसाद से मुझे सिद्धि प्राप्त हुई है। क्या सिद्धि? पश्यामि अहम जगत सर्वम, मैं सारे जग को देख सकता हूँ, न माम पश्यति कश्चन, और मुझे कोई नहीं देख सकता है। तो इसमें व्यंग बताया गया है। अद्यपि दुर्निवारम स्तुति कन्या वहति कौमारम, सद्भ्यो न रोचते सा असंतो अपि अस्ये न रोचन्ते। यानी स्तुति नाम की ये कन्या जो अभी तक अपना कौमार्य धारण किए हुए है, वह इससे बच नहीं सकती। अच्छे लोग उसे पसंद नहीं करते और बुरे लोगों को वो पसंद नहीं करती है। अद्यपि दुर्निवारम स्तुति कन्या वहति कौमारम, सद्भ्यः न रोचते सा, यानी अच्छे लोगों को वो अपनी स्तुति अच्छे लोगों को नहीं अच्छी लगती है, और स्तुति को बुरे लोग नहीं अच्छे लगते हैं। और असंतः अपि अस्य न रोचन्ते, और बुरे लोग इसको नहीं अच्छे लगते हैं।
तो इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि स्तुति नाम की जो कन्या है वो अभी भी कौमारी धारण किए हुए है, वह इससे बच नहीं सकती। अच्छे लोग उसे पसंद नहीं करते और बुरे लोग उसे और बुरे लोगों को वो पसंद नहीं करती है। तो कोई कोई संसार में ऐसे लोग होते हैं जो बुद्धिमान लोग होते हैं, उनकी उनको अपनी प्रशंसा करना पसंद नहीं करते हैं, और जो बुरे लोग हैं तो प्रशंसा उनकी कोई नहीं करना चाहता है। इसलिए हास्यपूर्वक विरोधाभास के माध्यम से यहाँ पे स्थित कवि ने स्तुति नाम की लड़की से ये दर्शाया हुआ है। द्वंद्वो अहम दिगुः अपि अहम मद गेहे नित्यम अव्ययी भावः तत्पुरुष कर्मधारय येन अहम श्याम बहुव्रीहि। यहाँ पे सारे के सारे जो समास है उनके नाम आए हुए हैं। इस तरीके से उसको एक सुभाषित में बांधा गया है। द्वयोः अहम यानी द्वय यानी मैं, द्वंद्वो अहम यानी मैं दो हूँ, मैं विवाहित हूँ। द्वंद्वो अहम द्विगुः अपि अहम मद गेहे, और मेरे पास दो गाय भी है। तो द्वंद्व यानी दो, द्वि यानी जो संख्यावाची बताया हुआ है, द्वि यानी दो, तो मेरे घर में दो गाय भी है। और नित्यम अव्यय भाव, मेरे घर में खर्च के लिए कभी धन नहीं रहता है, यानी वो अव्यय भाव कहा गया है। तो तत्पुरुष, तो हे महापुरुष, कर्मधारय यानी मुझे कुछ काम दीजिए, तो जिससे ये न अहम श्याम बहुव्रीहि, इससे मैं बहुत ही समृद्ध हो जाऊं, ऐसा मुझे कुछ काम दीजिए। तो यहाँ पे द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्यय भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास, ये सारे समास के नाम आए हुए हैं एक ही सुभाषित में। ये इसकी खासियत है। आगे का देखते हैं। चतुरः सखी में भर्ता यल लिखति तत्परो न वाचयति तस्मात् अपि अधिको में स्वयं अपि लिखितम स्वयं न वाचयति। यहाँ पे भी व्यंग और हास्य पैदा हो जाता है। चतुरः सखी में भर्ता यानी पहली जो सखी है अपनी दूसरी सखी को कहती है कि मेरे जो भर्ता यानी मेरे जो पति है, यल लिखति तत्पर नो वाचयति यानी जो लिखते हैं वो पढ़ नहीं सकते हैं, तो तस्मात् मतलब कोई नहीं पढ़ सकता है। चतुरः सखी में भर्ता यल लिखति तत्परः न वाचयति, जो भी वो लिखते हैं वो दूसरा कोई नहीं पढ़ सकता है। तस्मात् अपि अधिको में, मतलब उससे भी अधिक मेरे हस्बैंड है या मेरे पति है, ऐसे दूसरी सखी कहती है। स्वयं अपि लिखितम स्वयं न वाचयति, खुद ही लिखते हैं और उनको खुद को ही नहीं पढ़ते आता है, यानी वो कैसे लिखते होंगे। तो दो सखियों के बीच में ये बातचीत चल रही है। तो पहली कहती है कि मेरे पति ऐसे है कि जो भी लिखते हैं वो दूसरे कोई नहीं पढ़ सकते हैं। तो दूसरी उसको जवाब देते हुए कहती है कि वो तो ठीक है, लेकिन मेरे ऐसे है कि जो खुद लिखते हैं और उनको खुद को ही वो पढ़ते नहीं आता है। उसके बाद है वासः प्रधानम खलु योग्यताया वासो विहीनम विजहाति लक्ष्मीः पीताम्बरम वीक्ष्य ददौ स्वकन्याम दिगंबरम वीक्ष्य विषम समुद्रः। यानी यहाँ पे किसी की भी योग्यता मापने के लिए वस्त्र ही मुख्य कारण होते हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। तो जिसके पास अच्छे वस्त्र नहीं है, लक्ष्मी उसका त्याग कर देती है। और जैसे विष्णु ने पीताम्बर धारण किया हुआ है, ऐसे देखकर समुद्र ने अपनी बेटी उनको दे दी, जबकि दिगंबर को यानी दिशा के वस्त्र को धारण किए हुए है, ये देखकर समुद्र ने उनको विष दे दिया। वासम प्रधानम खलु योग्यताया, यानी योग्यता मापने के लिए महंगे वस्त्र ही मुख्य है। तो वासो विहीनम विजहाति लक्ष्मी, जिसके पास ये अच्छे वस्त्र नहीं है, लक्ष्मी उनका त्याग कर देती है। पीताम्बरम वीक्ष्य ददौ स्वकन्या, पीताम्बर देखकर यानी विष्णु ने पीताम्बर धारण किए हुए था, तो ये देखकर ददौ स्वकन्या यानी समुद्र ने अपनी कन्या उनको दे दी। दिगंबरम वीक्ष्य विषम समुद्र, और दिगंबर देखकर यानी शंकर भगवान को देखकर उन्होंने उनको क्या दे दिया, तो विष दे दिया। तो यहाँ पे हम लोगों ने पाठ का एक्सप्लेनेशन जो है ये हम लोगों ने पूरा किया है। इसके नीचे जो अन्वय दिया है वो भी आपको देखना है। अन्वय पढ़ने से आपको श्लोक या सुभाषित और अच्छे से समझ में आ जाते हैं, इसलिए आपको अन्वय पढ़ना भी ज़रूरी होता है। तो इसके आगे के पार्ट में हम लोग इसके सारे क्वेश्चन और आंसर देखने वाले हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं पार्ट 2 में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पुनर्विराम।